हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक होगा ज्योग्राफी का, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है। नगरों के उपनाम से हम 50 जीके क्वेश्चन देखेंगे, जो कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में, हर एक एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है। तो आपके लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, इवानेवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, जापान का डेट्रायट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नयोगा नगर, जो कि यह डेट्रायट के नाम से जाना जाता है और यह जापान में है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का डेट्रायट कहा जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, विंडस को कनाडा का डेट्रायट कहा जाता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे इटली का डेट्रायट कहा जाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्यूरिन को इटली का डेट्रायट कहा जाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रूस का डेट्रायट कहा जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोर्की को रूस का डेट्रायट कहा जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिघम कहा जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, टुल्ला को रूस का बर्मिघम कहा जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कनाडा का बर्मिघम कहा जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हैमिल्टन को कनाडा का बर्मिघम कहा जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यावता को जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जमशेदपुर को भारत का पीटर्सबर्ग कहा जाता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को
चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, शंघाई नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पेनांग के नाम से कही जाती है मलेशिया की सिलिकॉन घाटी को। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, साओ पालो, जो कि यह विश्व की कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है, साओ पालो। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, विनिपेग को विश्व की गेहूं मंडी के नाम से जाना जाता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की माका मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट लुइस नगर को विश्व की माका मंडी के नाम से जाना जाता है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के आटे की मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, डुलुठ नगर, जो कि यह विश्व के आटे की मंडी के नाम से जाना जाता है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप में किस नगर को माना जाता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रोम को 7 पहाड़ियों का नगर, जो कि यूरोप के किस नगर में माना जाता है? तो रोम में माना जाता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेनाइट सिटी उपनाम से निम्नलिखित में से किस नगर को जाना जाता है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एवरडीन को ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से जाना जाता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, नेल्लूर को भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, ब्राजील का मैनचेस्टर कहलाता है? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साओ पालो को ब्राजील का मैनचेस्टर कहलाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लीडेन सिटी को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वेनिस शहर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है?
तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा क्योटो को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा रोम नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है? तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लहासा को हम निषिद्ध शहर के नाम से जाना जाता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सेंटन को हम इंग्लैंड का बगीचा कहलाता है सेंटन। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नेटाल प्रांत को हम गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, 100 प्रिल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑक्सफोर्ड नगर, जो कि यह 100 प्रिल मीनारों वाला शहर के नाम से उपनाम से जाना जाता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है, गगनचुंबी इमारतों नगर कहलाता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा न्यूयॉर्क गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है, शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी को हम शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट हराइड वे तथा ब्रॉन्ड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूयॉर्क को हम ग्रेट हराइड वे तथा ब्रॉड वे के नाम से जाना जाता है। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा लहासा फॉरबिडन सिटी के उपनाम से जाना जाता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा शिकागो। यह शिकागो विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, सिटी ऑफ रेटस के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्सिको सिटी सिटी ऑफ रेटस के नाम से जाना जाता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा तूतीकोरिन को हम पर्ल सिटी कहा जाता है। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे संतोष, जो कि यह विश्व का कॉफी पोर्ट कहा जाता है इसको। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सिंगापुर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 45 नंबर क्वेश्चन है,
स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा बार्सिलोना, जो कि यह स्पेन की मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नगरों का शहर कहलाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वेनिस शहर, जो कि यह शहर नगरों का शहर कहलाता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा हवाई को हम प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा रांची को हम झारखंड का शिमला कहा जाता है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश को यहाँ पे अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक में। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, बाय।